एक दूसरे से होड़ करने लग जाते हैं, आगे बढ़ने की होड़ करने लग जाते हैं, मैं आगे, कुछ इस तरह की उनके आपस में क्या होनी शुरू हो जाती है, होड़ होनी शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो दोनों गुटों की जो स्थिति आई, ये कहाँ से आई? प्रथम और द्वितीय विश्व से आई। वहीं से इनके बीज अंकुरित होने शुरू हो गए थे, क्योंकि 1917 में सोवियत संघ की रूस में क्रांति होती है, वहां सोवियत संघ की स्थापना होती है, साम्यवादी शासन स्थापित होता है, और फिर अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया पर मेरा वर्चस्व हो, हमारी विचारधारा का प्रभाव हो, और इस तरह की स्थिति होने लगी। अब एक 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 ऐसी स्थिति में दुनिया पहुंच गई जहां ऐसा लग रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। जहां क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी एक दूसरे पर लठम वर्षा हो सकती है, लेकिन वास्तव में युद्ध हो नहीं रहा है। केवल युद्ध का जैसा क्या बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई है। तो एक विद्वान थे, बर्नार्ड बारूच, एक विद्वान थे। उन विद्वानों ने कहा, उस विद्वान ने, उसने इस स्थिति को, ये जो युद्ध स्थिति बनी हुई है, कौन सी स्थिति? कि जहां ये लग रहा है कि युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध हो नहीं रहा है। तो उसने इस स्थिति को कहा कि ये साहब शीत युद्ध है। उसने इस नाम को दिया था। किसने? बर्नार्ड बारूच ने। किसने शीत युद्ध शब्द जो लाया था, वो किसने लाया था? बर्नार्ड बारूच ने लाया था। तो बर्नार्ड बारूच ने ये किया था, मानी इस शब्द की को जन्म दिया था कि ये शीत युद्ध है साहब, कि दुनिया में दो गुट बने हुए हैं, दो ध्रुवीय विश्व बना हुआ है, और दोनों ही ध्रुव एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा माहौल बना है कि कभी भी क्या हो सकता है? युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध हो नहीं रहा है। और इस स्थिति को, अभी इसको क्या कहीं शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बर्नार्ड बारूच ने कहा साहब ये तो कोल्ड वॉर है, ये तो क्या है? शीत युद्ध है। और इसे ही क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। और सरल शब्दों में अगर आप समझो तो ये एक स्थिति है, इस प्रकार की एक परिस्थितियां हैं कि जहां महाशक्तियां, अब ये दो महाशक्तियां बनी हुई है, सोवियत संघ एक महाशक्ति है, और क्या नाम है इसका, अमेरिका भी एक महाशक्ति है। यानी अमेरिका जो है उदारवादी विचारधारा का प्रभाव नेतृत्व कर रहा है, और जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा का क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। तो ये दोनों ही महाशक्तियां क्या कर रही हैं? इन दोनों महाशक्तियों के मध्य जो है क्या हो रहा है? एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ चल रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, कई बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन युद्ध हो नहीं रहा है। युद्ध का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन युद्ध हो नहीं रहा है। तो इसी एक विद्वान है जॉन फॉस्टर डैलेस, तो उन्होंने कहा ये ऐसी स्थिति है, कैसे समझेंगे इस युद्ध को? कि शीत युद्ध क्या है? कि जहां हम क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल एक दूसरे से पंजा लड़ा रहे हैं, है ना? और इधर-उधर उसको कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अभी तक स्थिति है कि पंजा तो लड़ाया जा रहा है, लेकिन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की क्या नहीं है? स्थिति नहीं है। तो इस शब्द को ही, या इस स्थिति को ही मैंने कहा बर्नार्ड बारूच ने, किसने कहा था? शीत युद्ध शब्द का जन्मदाता कौन है? बर्नार्ड बारूच। और उसका प्रचार प्रसार जो किया, वाटर लिपमैन करके एक व्यक्ति थे, उस लिपमैन ने इसका प्रचार प्रसार किया, इस शब्द का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति है, इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना, आपके पास जो प्रश्न आएगा आप प्रश्न के रूप में समझिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। किस आपके पास प्रश्न आएगा कि बताइए मित्र राष्ट्रों में कौन कौन राष्ट्र सम्मिलित थे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे साहब मित्र राष्ट्रों में तो प्रथम विश्व में भी, द्वितीय विश्व में इंग्लैंड भी था, अमेरिका भी था, सोवियत संघ भी था, फ्रांस भी था। अच्छा, दूसरा आएगा ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन राष्ट्र सम्मिलित थे, तो ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन सम्मिलित थे? ध्रुवीय राष्ट्र तो द्वितीय विश्व के समय का गुट है। तो ध्रुवीय राष्ट्र में उस समय कौन सम्मिलित है? ध्रुवीय राष्ट्र में उस समय सम्मिलित है कौन? जर्मनी है, जापान है, इटली है, 3 ये मुख्य देश हैं। क्लियर हो गया? ऐसे ही फिर आएगा कि बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तब क्या समझेंगे हम कि भैया 1914 से लेके 18 तक चला। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या आ जाता है कई बार 1 नंबर में कि बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो आप क्या कहेंगे कि भाई 1939 से लेकर के 1 सितंबर 1939 से लेकर के 14 अगस्त 1945 तक चला। क्लियर हो गया? इसी तरह के प्रश्न आते हैं। अब आपसे पूछेगा बताओ शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो मैंने क्या कहा अभी कि एक ऐसी स्थिति, शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है, सरल शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसी परिस्थिति या दौर है जहां महाशक्तियों में युद्ध तो कभी नहीं हुआ, महाशक्तियों में युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन हमेशा क्या बनी हुई है? युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई है। युद्ध हो नहीं रहा, हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कभी भी क्या हो सकता है? युद्ध हो सकता है। इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है ना? और जहां और किस ढंग से पूछा जाता है, किस ढंग से इससे प्रश्न बनता है? ऐसे बनता है, बताइए उदारवादी गुट में कौन कौन सम्मिलित थे? उदारवादी गुट में कौन सम्मिलित था? उदारवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था?
उदारवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। उसमें और भी कई देश उसने अपने साथ इकट्ठे कर रखे हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है। ऐसी साम्यवादी ग्रुप जो गुट है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? वो सोवियत संघ कर रहा है, और उसने भी अपने कई साथी अपने साथ मिला लिए हैं कि तू मेरे साथ आजा, तू मेरे साथ आजा। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे का उनका होड़ बन गई। जैसे आप ये समझो कि एक क्लास और एक क्लास में कुछ बच्चे एक तरफ हो गए, कुछ बच्चे दूसरी तरफ हो गए, और दोनों बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है पूरा क्लास का माहौल कि कभी भी इनके आपस में बच सकती है, कभी भी एक दूसरे से है मार पिटाई कुटाई हो सकती है। लेकिन वास्तव में वो क्या नहीं हो रही है, उनमें मार कुटाई पिटाई हो नहीं रही है। युद्ध के जैसे माहौल तो बना हुआ है दोनों क्लास में, ऐसी विश्व में युद्ध का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन युद्ध हो नहीं रहा है। इस स्थिति को ही क्या कहा गया है? शीत युद्ध कहा गया। और ये शीत युद्ध किसने कहा? बर्नार्ड बारूच ने कहा। इस को जो है बर्नार्ड बारूच ने इस शब्द का क्या लिया था, इस शब्द का को क्या दिया था, जन्म दिया था। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार ऐसा माहौल क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक दूसरे को क्लास, अच्छा ऐसा समझिए क्लास में वो दोनों गुट क्यों एक दूसरे से ऐसे हो रखे हैं कि बस मारने काटने को तैयार हो रखे हैं? इसलिए हो रखे हैं कि एक चाह रहा है कि मेरी चले दुनिया में, और दूसरी चाह रहा है इस एक, अगर हम क्लास में समझे, पहले क्लास की स्थिति समझते हैं। क्लास में आपके पास 44 बच्चे हैं, कुछ बच्चे एक ग्रुप में बन गए, दूसरे बच्चे दूसरे ग्रुप बन गए, और दूसरे दोनों ही बिल्कुल मारधाड़ के लिए तैयार हो रखे हैं कि बिल्कुल मारधाड़ पर मारधाड़ हो नहीं रही, तो वो डरा रहे हैं एक दूसरे को कि देख मेरे पास इतने हैं, मेरे पास ये हथियार वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ स्थिति चले। कर क्यों रहे हैं ऐसा? वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि क्लास में उनका बोलबाला चले, बस वो जो कहें वही माने सारी क्लास के लोग। दूसरा गुट कह रहा हम क्यों माने तुम्हारी? तो ऐसी दुनिया में चल रहा था उस समय कि अमेरिका चाह रहा है कि पूरी दुनिया में मेरा वर्चस्व स्थापित हो, मेरी विचार जैसा हम सोचें, जैसा हम बोलें वही ठीक माना जाए। उधर से सोवियत संघ कह रहा है कि नहीं भाई ऐसा क्यों होगा, वो मेरी चले, तो मेरी चले के चक्कर में ये जो है क्या हो जाता है, शीत युद्ध की क्या बनती है, स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो है शीत युद्ध हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। तो इस शीत युद्ध का आगे इसमें बहुत कुछ है, अभी तो 3-4-5 लेक्चर जब पूरे होंगे हमारे तब जाकर के इस पर हम आएंगे। हम समझ पाएंगे कि असल में इसका पूरा माहौल क्या था और क्या क्या इस दौरान हुआ, क्या क्या इस समय की जो है क्या होती है, घटनाएं होती हैं। पर आपको इतना ध्यान रखना है, जो मैंने अभी तक जो बात करी उसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि भैया एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि द्विध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? तो द्विध्रुवीयता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है दुनिया क्या हो जाती है, दो गुटों में बंट जाती है। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, यानी उदारवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, जबकि साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है। और इस दो दुनिया के इस दो गुटों में बंटना या दो ध्रुवों में बंटने को ही क्या कहा जाता है, द्विध्रुवीयता कहा जाता है। और इन दो ध्रुवों के मध्य ही एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ चल रही है, और ऐसा माहौल बना हुआ है कि इन दो गुटों में कभी भी क्या हो सकता है, युद्ध हो सकता है। इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। तो आप समझ गए सारे लोग, 3-4 लोग जुड़े हैं, अभी एक भंडारी जी करके कोई जुड़े हैं, तो समझ गए आप। एक तो जमुना का ही खुला है, बाकी का तो नहीं। अंबिका सुन रही है? थोड़ा माइक खोलो जरा अपना। अंबिका, माइक दिख रहा है आपको? माइक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, खुल जाएगा। ऐसे ये भंडारी जी करके हैं कोई, अब कौन है भंडारी जी? माइक जरा खोलें अपना, पता लगे आप सुन भी रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, वहां तक आवाज आ रही है नहीं आ रही? अंबिका, चलिए, नहीं खोल पा रहे हैं शायद, अभी उनको सेटिंग में नहीं जा पा रहे होंगे। तो इतना समझ में आया जमुना? कोई दिक्कत है आपका, कोई प्रश्न है इसमें? हाँ, तो अभी हम इतना समझ चुके हैं, अभी हम केवल इतना समझ चुके हैं कि भाई शीत युद्ध कहाँ से शुरू होता है और शीत युद्ध में क्या क्या चीजें हैं। तो क्या समझे आप शीत युद्ध में अभी तक की स्थिति? ये समझे आप कि भैया इसके जो बीज पड़े हुए हैं वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में पड़े हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर आप ये भी जान रहे हैं कि दो गुटों की लड़ाई, ऐसा भी है, दो गुटों की होड़ है, असल में लड़ाई भी नहीं है, होड़ हो रही है। और प्रकाश तुम कहाँ जा रहे हो भाई? जा रहे हो आ रहे हो, अब तुम आए तो फिर वो निकल गई, अंबिका निकल गई, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम कहाँ गए थे अभी तक? सुन रहे हो तुम मुझे? सुन रहे हो हैं? हेलो प्रकाश, नेट की दिक्कत है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ तुम थे ना अभी तक, तब देख रहा हूँ मैं। अभी अंबिका निकल गई, तुम्हारा आना हुआ फिर उसका जाना हो गया। तो अच्छा नहीं, खैर अभी माइक ऑफ कर दीजिए आप अगर कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, सुनते रहिए। तो मैं जो बात कर रहा, मैं ये कर रहा था कि भाई ये शीत युद्ध की स्थिति ये है कि आप समझ चुके हैं कि दो उदारवादी, फिर निकल गए, उदारवादी और
साम्यवादी गुटों के मध्य क्या चल रही है, खींचतान चल रही थी। ये कब से कब तक चला, तो इसको ये जो चला शीत युद्ध का दौर, जो दौर रहा, दौर का मतलब समय होता है, जो एक समय अंतराल है, तो ये जो चला है ये 1947 45 46 से इसको माना जाता है, और 1991 तक 91 तक जो है शीत युद्ध का दौर रहा। इस बीच क्या क्या घटनाक्रम हुए, कैसे हुए, क्या हुए, इस पर भी हमारी क्या होगी, बात होगी। पहले हम ये जान लेते हैं कि शीत युद्ध के कारण क्या थे। असल में शीत युद्ध हुआ क्यों, शीत युद्ध के पीछे कौन कौन से कारण रहे होंगे, क्या क्या इसके पीछे कारण रहे होंगे, तो इस पर हम थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो शीत युद्ध का जो कारण है, दो कारण, दो मतलब दो गुट हैं, तो दोनों अपने अपनी तरफ से, एक तो अब एक कह रहे नहीं साहब लड़ाई इसने शुरू करी, दूसरा कह रहे हैं लड़ाई इसने शुरू। उदारवादी किसको दोष दे रहे हैं, उदारवादी दोष दे रहे हैं सोवियत संघ को, यानी अमेरिका वाला जो गुट है वो, अमेरिका जो है वो दोष दे रहा है कि नहीं साहब ये सोवियत संघ की गलती से हुआ, नहीं तो हम तो नहीं चाह रहे थे लड़ना। उधर से सोवियत संघ जो है किसको दोष दे रहा है, वो अमेरिका को दोष दे रहा है, वो आपका अमेरिका जो है यानी उदारवादी गुट को जो है दोष दे रहा है। तो इस प्रकार से दो वो बन जाते हैं। मुख्य रूप से हम दो कारण पकड़ सकते हैं, एक को हम कह सकते हैं दो मत बन जाते हैं, एक मत है कट्टरपंथी मत और दूसरा है संशोधनवादी मत। तो पहले जो कट्टरपंथी मत है वो क्या है, तो कट्टरपंथी मत वाले जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथ के जो और देश हैं, यानी कह सकते हैं उदारवादी जो देश हैं, उन्होंने माना कि सारे युद्ध का जो ये शीत युद्ध का, युद्ध नहीं है कोई, असल में युद्ध है ही नहीं, युद्ध तो हुआ ही नहीं है, लड़ाई तो हो ही नहीं रही है, लेकिन लड़ाई का जैसा जो माहौल बनाया है वो कह रहा है कि सारा का सारा जो कराधार आया वो किसका है, वो कराधार आया है किसका, सोवियत संघ का। वो सोवियत संघ को बोल रहा है कौन, कट्टरपंथी मत वाले। तो इस मत के अनुसार जो है अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं वो, उन्होंने ये सारा का सारा जो दोष मढ़ा कट्टरपंथियों में, मत के अनुसार सारा का सारा जो दोष मढ़ा गया अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा, किस पे मढ़ा गया, सोवियत संघ पे, कि भाई ये है, इसने लड़ाई शुरू करी, या इसने ये माहौल बनाया, यही गंदा है, यही खराब है, इस तरह का क्या चल रहा है, माहौल चल रहा है। तो वो क्या कहते हैं, उसके पीछे वो क्या कारण देते हैं, तो उसके पीछे वो कारण देते हैं, कुछ कारण देते हैं, जैसे कट्टरपंथी मत वाले जो कारण देते हैं वो देता, पहला कारण वो देते हैं कि एक सम्मेलन हुआ था फरवरी 1945 में, याल्टा सम्मेलन। तो याल्टा जो सम्मेलन है, उस याल्टा सम्मेलन में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ट्रूमैन थे उस समय, उस याल्टा सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया था, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे, दूसरा ब्रिटेन की जो उस समय क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे, और सोवियत संघ के उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो स्टालिन थे। उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, याल्टा में एक सम्मेलन हुआ और वहां पर कुछ बातें तय हुई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जीतने ही वाले थे। फरवरी तक ये हो गया था कि अब जो है क्या कहते हैं मित्र राष्ट्रों ने जीतना ही जीतना है, और क्योंकि सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्र में है, ब्रिटेन भी मित्र राष्ट्र में है, अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में है, तो इन्होंने एक मीटिंग कर ली साहब, और वो मीटिंग करी याल्टा में, इसलिए उसको याल्टा सम्मेलन कह रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कि युद्ध के बाद जो है जर्मनी को क्या किया जाएगा, 4 भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में, 4 भागों में उसको बांट देंगे, क्योंकि जर्मनी हारने वाला था, जर्मनी तो धूरे राष्ट्र में था, तो भाई इसको हम हरा के इसके 4 टुकड़े कर देंगे, और ये तय हो रहा है, जैसे हम ये ऐसा कल्पना कर लीजिए कि हम चारों ने मिलकर के किसी को हरा लिया, अब हमने आज कह रहे हैं भाई ये तो हार गया, अब क्या करना है, तो हमने मीटिंग करी आपस में कि हम इसका ऐसा करेंगे, तो ऐसे वो आपस में मिलकर के तय कर रहे हैं कि इसके 4 हिस्से किए जाएंगे, और जर्मनी को जो है 4 भागों में क्या किया जाएगा, बांटेंगे, और पोलैंड में लोकतंत्र की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो जर्मनी को पराजित करने के बाद जो है सोवियत रूस जापान के विरुद्ध जो है आक्रमण में सम्मिलित होगा, और सोवियत संघ चीन की राष्ट्रवादी सरकार को क्या देगा, मान्यता देगा। तो ये तय हुआ कि भाई सोवियत संघ हम चारों ने मिलकर के देगा, सोवियत संघ को अमेरिका, ब्रिटेन, आपका सोवियत संघ ने तय किया कि भाई ऐसा है, जब हम जर्मनी तो हारी गया है लगभग, तो हम ऐसा करते हैं कि जर्मनी को हारने के बाद उसको 4 भागों में बांट देंगे। जापान अभी भी लड़ रहा है, क्योंकि अभी जापान ने लास्ट तक लड़ाई जारी रखी, वो तो तब माना जब उस पर परमाणु बम गिरा दिए अगस्त में, उससे पहले वो नहीं मान रहा था। तो ये कहा कि सोवियत संघ जापान के विरुद्ध भी लड़ाई में मित्र राष्ट्रों का साथ देगा, और पोलैंड में हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे, वहां भी वो सहयोग करेगा, और इसी प्रकार से जो है चीन में जो राष्ट्रवादी सरकार है उसको भी सोवियत संघ क्या देगा, मान्यता देगा। ये तय हुई थी बात। और इनका ये दोष था, इनका ये कहना था किसका, उदारवादी राष्ट्रों के, कि सोवियत संघ ने वो जो हमारा समझौता हुआ था, सोवियत संघ ने उस समझौते को नहीं माना,
और क्योंकि सोवियत संघ ने उस समझौते को नहीं माना, इस कारण से जो है क्या हुआ, ये माहौल बना लड़ाई का। अगर वो उस बात को मान लेते, याल्टा सम्मेलन वाली बात को, कि भैया जर्मनी को 4 भागों में बाँटेंगे, पोलैंड में लोकतंत्र स्थापित करने में सहयोग करेंगे, जापान पर सोवियत संघ भी आक्रमण करेगा और इसी प्रकार से चीन को की जो राष्ट्रवादी सरकार है उसको मान्यता देगा। तो अगर ये बात तय हुई थी, लेकिन सोवियत संघ ने उस बात को नहीं माना और इस कारण से जो है ये युद्ध का माहौल बन गया। ये कहना था किसका? किसका? किसने कहा होगा ये बताओ तो? जमुना? पता नहीं, क्या सुन रहे हो तुम? ये कहा, ये दोष दे रहा है कौन? क्योंकि सोवियत संघ पर दो याल्टा सम्मेलन के जो बातें तय हुई थी उनको पालन न करने का दोष किस पे दिया जा रहा है? सोवियत संघ पे दिया जा रहा है। तो अमेरिका वाला गुट कह रहा है, अमेरिका वाले गुट ने कहा, यानी उदारवादी गुट ने कहा, अमेरिका और उसके जो सहयोगी उन्होंने ये दोष दिया कि इसने उस संधि का पालन नहीं किया, उस समझौते का पालन नहीं किया। इस कारण से क्या बना है? युद्ध का माहौल बना है। तो युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है? शीत युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? सोवियत संघ जिम्मेदार हुआ। किसकी तरह, कौन कह रहा है ये? नहीं, जर्मनी तो हार चुका है ना, जर्मनी का तो यहाँ रोल ही नहीं है। अमेरिका, यहाँ आपको केवल दो चीज जानना है, इस पूरी इस पिक्चर में दो हीरो हैं, एक हीरो अमेरिका है और दूसरा हीरो सोवियत। बस यही दो हीरो, इन्हीं दो हीरो पर ये सारी कहानी चलेगी। और एक हीरो कह रहा है कि ना ये गुंडा है, कौन? सोवियत संघ। और सोवियत संघ अपना अपने आप को हीरो मान रहा है, वो कह रहे नहीं गुंडा तो कौन है? अमेरिका है। इस तरह से इस पिक्चर को समझो आप। तो याल्टा सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर जो बात तय हुई थी, तो अमेरिका कह रहा है कि नहीं साहब, इसने उस बात को नहीं माना जो हमें आपस में तय हुई थी। इस कारण से इसने इस शीत युद्ध को क्या किया है? जन्म दिया है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे, मैं फिर से समझाता हूँ इसी टॉपिक को, सुनिए। याल्टा सम्मेलन आप समझ रहे हैं, फरवरी 1945 में हो रहा है। कब हो रहा है? 45 में याल्टा सम्मेलन हो रहा है। याल्टा सम्मेलन क्या है? असल में इसमें कौन भाग ले रहे हैं? सम्मेलन में कौन भाग ले रहे हैं? सम्मेलन तो समझते हैं ना आप, मीटिंग। इस मीटिंग में कौन आ रहा है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल आ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन आ रहे हैं और सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? स्टालिन। ठीक है, यहां तक पहुंच गए आप? पहुंच गए? पहुंच गए यहां तक? अब ये तीनों मिलकर के तय कर रहे हैं कि यार अब क्या करना, जर्मनी तो हार गया है, ये मित्र राष्ट्र में है, ये लड़ भी साथ रहे हैं, ये एक गुट की तरफ से लड़ रहे हैं तीनों, ये मित्र राष्ट्र वाले गुट की तरफ है तीनों एक साथ। दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र हैं, वो जर्मनी, जापान और आपका इटली है। तो अब ये तय कर रहे हैं कि यार ऐसा करते हैं कि जब जर्मनी तो हार ही गया है, इसके 4 हिस्सों में बांटेंगे इसको, इसके 4 टुकड़े करेंगे। एक तो ये बात तय हो रही है। दूसरी बात तय क्या हो रही है कि पोलैंड में हम लोकतंत्र की स्थापना कर देंगे। पोलैंड एक देश है और उसमें भी लोकतंत्र की स्थापना, क्योंकि उस पर जर्मनी का कब्जा था, तो जर्मनी से छुड़ा करके वहां लोकतंत्र उसकी स्थापित कर देंगे। दूसरी बात ये तय हो रही है। तीसरी बात ये तय हो रही है कि जापान अभी भी लड़ रहा है द्वितीय विश्व में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। तो ये कहा गया कि सोवियत संघ जो है जापान के पर भी क्या करेगा? हमला करेगा, इन्हीं मित्र राष्ट्रों के साथ उस पर भी हमला करेगा। तीसरी बात तय हो गई। चौथी बात ये तय हुई कि चीन में एक नई सरकार बनी है, राष्ट्रवादी सरकार है, और सोवियत संघ राष्ट्रवादी सरकार को भी क्या देगा? मान्यता देगा। ये 4 बातें तय हो रही हैं। लेकिन इन राष्ट्रों ने आरोप लगाया, अमेरिका और इन्होंने राष्ट्रों ने आरोप लगाया कि जो हमारे अंदर बात तय हुई थी, सोवियत संघ ने उन बातों को नहीं माना। ना तो उसने पोलैंड में लोकतंत्र स्थापित करने में सहयोग दिया, ना उसने जापान पर आक्रमण करने का प्रयास किया, ना ही उसने जर्मनी को जो 4 भागों में बांटने वाली बात थी उसको स्वीकार किया, ना उसने सोवियत संघ क्या कहते हैं चीन की सरकार को मान्यता दी। इसलिए ये दोषी है। इसने पहले पहले क्या किया है? जो हमारी बात तय हुई थी उसको उल्लंघन पहले सबसे पहले किसने किया? सोवियत संघ ने किया। इसलिए शीत युद्ध का जन्मदाता या शीत युद्ध का जो कारण बना वो कौन बना? सोवियत संघ बना। ऐसा कह रहे हैं कौन? कौन कह रहे हैं? अमेरिका और उसके सहयोगी देश। समझ गए आप? अरे यार, क्या समझ में? क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने उस समझौते का पालन नहीं किया जो समझौता तय हुआ था। कहाँ? याल्टा में। कहाँ हुआ था? याल्टा में। उसका उसका पालन किसने नहीं किया? नहीं नहीं, अमेरिका और सहयोगी ने तो कर लिया था, सोवियत संघ ने नहीं किया था। हाँ, और अमेरिका और उसके सहयोगी फिर दोष दे रहे हैं किसको? सोवियत संघ को। क्या दोष दे रहे हैं? कि भाई उसने क्या, उसने इस समझौते का पालन नहीं किया, इसलिए इसी ने ये माहौल खराब किया। हम तो नहीं थे ऐसे, हम तो नहीं करना चाह रहे थे इस प्रकार की स्थिति। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक।
अब दूसरा कारण वो क्या कहते हैं, एक कारण और देते हैं, ये अमेरिका वाले आरोप लगा रहे हैं अभी किस पे, सोवियत संघ पे। अभी सोवियत संघ भी आरोप लगाएगा इन पे कि नहीं नहीं मैं नहीं, ये हैं दोषी। दूसरा वो कारण क्या देते हैं कि ईरान में जो है रूसी सैनिकों की तैनाती। अब ईरान में क्या हो गया कि रूस ने अपनी क्या कर दी, रूस ने ईरान के मध्य, रूस और ईरान के मध्य एक पहले से ही एक समझौता था या पैक्ट था, एक वचनबद्धता थी कि रूस ईरान की प्रादेशिक अखंडता, यानी रूस कुल मिलाकर के ईरान की सहायता करेगा, ईरान को सपोर्ट करेगा, ईरान की प्रादेशिक जो अखंडता है उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। और युद्ध काल में ब्रिटेन की सहमति से जो उत्तरी ईरान पर जो है रूस को का कब्जा था। अब रूस का कब्जा था तो 1942 में जो है त्रिपक्षीय एक संधि होती, त्रिपक्षीय मतलब तीन लोग कोई मिले होंगे, तीन देश उसमें मिले होंगे, त्रिपक्षीय संधि हुई जिसमें जर्मनी की पराजय के बाद 6 महीने के अंदर जो है मित्र राष्ट्रों को की सेना को ईरान से क्या हो जाना था, हट जाना था। जब युद्ध चल रहा था तब तो ईरान को उन्होंने अड्डा बनाया, ईरान पर रूस की सेना भी आ गई कि चलो कोई बात नहीं। अब ये तय पहले ही हो रखा था कि जैसी जर्मनी हार जाएगा उसके बाद सारे देश ईरान से अपनी सेना क्या कर लेंगे, मित्र राष्ट्र वाले देश अपनी सेना वहां से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। और ब्रिटेन और अमेरिका की सेना तो हट गई, लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने अपनी सेना वहां से नहीं हटाई। और बाद में मामला संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तक पहुंच गया कि देखो साहब ये नहीं हटा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो सुरक्षा परिषद में उठाने काफी समय बाद जो है रूस ने अपनी सेना को क्या किया, तब जाकर के उसने अपनी सेना को वहां से हटाया। तो उन्होंने कहा देखो साहब ये हर समय क्या कर रहा है, जो हमारे बीच बात तय हो रही है उसको उल्लंघन कर रहा है। ईरान जब ब्रिटेन ने और अमेरिका ने अपनी सेना वहां से हटा दी तो इसने क्यों नहीं हटाई, इसलिए माहौल किसने खराब किया, सोवियत संघ ने खराब किया। ये ईरान का से रूसी सेनाओं की तैनाती जो है वो भी क्या बनता है, शीत युद्ध का कारण बनता है। मतलब अमेरिका वालों ने ये आरोप लगा रहा है, अमेरिका और उसके सहयोगी देश उस पर क्या लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। तीसरा वो क्या कारण दे रहे हैं, तीसरा है बर्लिन की नाकेबंदी। तो बर्लिन की नाकेबंदी से मतलब है कि एक सम्मेलन हुआ था, पॉट्सडेम सम्मेलन हुआ था, और उसमें यह तय हुआ था कि जर्मनी के लोगों के मानवाधिकारों की क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। भाई जर्मनी हार रहा है, बेशक हार रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनके मानवाधिकारों की क्या होगी, रक्षा होगी। अर्थात उनके जो अधिकार हैं उनको किसी तरह से क्या नहीं पहुंचाया जाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और ये भी तय हुआ, किया गया कि संपूर्ण जर्मनी को जो है एक आर्थिक क्षेत्र के रूप में रखा जाएगा, एक ही उसमें रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि अब जर्मनी को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, कुछ और सोवियत संघ के पास चला गया, कुछ अमेरिका के पास। तो ऐसा नहीं कि हर जगह अलग अलग रुपए मानी मुद्रा चल रही है, अलग अलग सिस्टम चल रहा है, ऐसा नहीं, उसको एक ही उसमें रखा जाएगा। ये तय हो रहा है, पोट्सडेम सम्मेलन में ये तय हो गया पहले ही। और इस तरह से तो जर्मनी के नागरिकों को जो है, अब हुआ ये स्थिति ये हुई कि जर्मनी के नागरिकों को जो है पकड़कर रूस लाया गया, और वहां रूस ने भी वहां भी गड़बड़ी कर दी। अमेरिका वाले गुट का ये आरोप है कि रूस ने जबरदस्ती जर्मनी के लोगों को पकड़ा और पकड़ करके कहां ले गया, रूस ले गया, और वहां उनको क्या कर दिया, अपनी कैद में रख दिया। और सोवियत संघ ने अपने कब्जाग्रस्त जर्मन क्षेत्र में जो है नई मुद्रा चालू कर दी। पोट्सडेम सम्मेलन में क्या तय हो रखा है, पोट्सडेम सम्मेलन में यह तय हो रखा है कि भैया वहां एक ही प्रकार की मुद्रा रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को आप? स्थिति क्या हो रही है, स्थिति हो रही है कि जर्मनी हार रहा है, जर्मनी हार गया है द्वितीय विश्व युद्ध को। जर्मनी हार गया तो मित्र राष्ट्रों ने तय कर लिया, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन है, रूस भी है, ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी। तो इन्होंने एक सम्मेलन कर दिया साहब, पोट्सडेम सम्मेलन, कि भाई ऐसा है जर्मनी तो हार रहा है, हारने के बाद ऐसा कि अरे यहाँ इसके नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे, हो गया युद्ध में हो गया, हमने हरा दिया, बात खत्म है। और इसको ऐसा करेंगे कि अलग अलग टुकड़े इसके कर देते हैं, कुछ हिस्सा रूस के पास आ जाएगा, कुछ जर्मनी के पास आ जाएगा, सॉरी कुछ ब्रिटेन के पास आ जाएगा, कुछ अमेरिका के पास आ जाएगा। पर हम ऐसा करेंगे कि रहेंगे तो अलग अलग के नियंत्रण में। पर जो इनका मुद्रा है, मुद्रा मतलब समझते हैं आप, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, तो ऐसे ही वहां की मुद्रा जो है क्या होगी, जो भी मुद्रा होगी एक ही रहेगी। ऐसा नहीं कि जो अमेरिका वाले, जो अमेरिका के नियंत्रण में जर्मनी है उसमें अलग मुद्रा चल रही है, जो ब्रिटेन के नियंत्रण में वहां अलग मुद्रा चल रही है, और जो सोवियत संघ के नियंत्रण में वहां अलग मुद्रा चल रही है, ऐसा नहीं होगा, एक ही मुद्रा रहेगी। तो बात तो तय हुई थी ऐसी, लेकिन अमेरिका का यह आरोप था कि रूस ने ऐसा नहीं किया। रूस ने वहां के लोगों को पकड़ा, कैद में रखा, जबरदस्ती उनको जेल में डाला, और वहां अपने जहां जिस क्षेत्र पर जर्मनी के जिस क्षेत्र पर जो है सोवियत संघ का कब्जा था, उस क्षेत्र में उसने क्या चला दी, नई मुद्रा चला दी, यानी अपनी मुद्रा क्या कर दी, चालू कर दी। और चारों तरफ से बर्लिन की नाकेबंदी, नाकेबंदी मतलब उसको घेर दिया, एक तरह से सेना चारों तरफ अपनी तैयार कर दी, जबकि पहले कहा गया था ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अमेरिका वाले गुट का कहना था कि देखो साहब सोवियत संघ ने क्या किया है, उस पोट्सडेम सम्मेलन का क्या किया, उल्लंघन किया है, जो बात तय हुई थी उसने उस बात को नहीं माना।
इस कारण से यही शीत युद्ध के क्या है कारण है, ऐसा किसका कहना है? अमेरिका का कहना है। और एक और आरोप लगाता है अमेरिका उस पर, वो कहता है कि अमेरिका विरोधी प्रचार। तो सोवियत संघ के समाचार पत्रों में क्या होता था कि खुल करके अमेरिका की निंदा करना, उन्होंने जो वहां के समाचार पत्र थे, कहाँ के? सोवियत संघ के। अमेरिका की वहां खुल करके जो है निंदा होती थी, यानी जानबूझ करके, या उतना होता भी था या नहीं होता था, उनको उनकी अमेरिका के विरुद्ध वहां खूब जो है क्या किया जाने लगा था, लिखा जाने लगा था। और सोवियत संघ अमेरिका को दुनिया की नजरों में असल में क्या करना चाहता था? नीचा दिखाना चाहता था। ये लड़ाई चल रही है, जैसे ऐसा समझो, जरूरी नहीं दुनिया को अगर नहीं समझ आ रहा, आप क्लास समझिए कि क्लास में दो गुट बने हैं और एक गुट दूसरे गुट को बदनाम करने पे लगा हुआ है। ये तो बेकार है, खत्म है, ये है सो है, जो उसके बारे में गंदा कह सकता है वो कह रहा है। तो ऐसे ही अमेरिका भी इस समय वही कर रहा है। और सॉरी, रूस, अमेरिका के कहना है कि रूस हमारे लिए ऐसे ही कर रहा है, वो हमारा झूठा मोटा प्रचार कर रहा है, गंदा प्रचार कर रहा है, जबकि हम ऐसे हैं नहीं। ऐसा उनको कुछ कहना है कि वो हमें दुनिया की नजरों में क्या करना चाहता है? नीचे दिखाना चाहता था, और नीचे दिखाना चाह करके हमें अपने प्रभाव को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। इसलिए भी ये चार कारण, ये कट्टरपंथी मत हैं जो अमेरिका ने आरोप लगाए सोवियत संघ पर, कि इनके कारण, इन चार कारणों से जो है सोवियत संघ की क्या बनी स्थिति, और सॉरी, शीत युद्ध की क्या बनी स्थिति बनी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आ रहा है समझ में? बोरिंग तो नहीं हो रहा मामला? पक्की बात है, समझ में आ रहा है? प्रकाश, प्रकाश, खोलो जरा माइक। प्रकाश सुन रहा है या नींद तो नहीं आ गई? प्रकाश, प्रकाश, माइक तो खुल गया भाई। प्रकाश, मुझे लग रहा है वहां नेट की दिक्कत है उसके यहाँ। आ रही है मेरी आवाज आप तक? आवाज आ रही है प्रकाश? प्रकाश, चलो मुझे लग रहा है नेट आ रही है आवाज? हाँ हाँ, समझ रहे हो? हाँ, नेटवर्क की दिक्कत होगी, हो सकता है ऐसा। कोई नहीं, चलो मैं आगे बढ़ूं या बहुत हो गया आज के लिए? हेलो, बहुत हो गया आज के लिए, आगे बढ़े? थोड़ा सा और बढ़ाएं, जमुना क्या कहती है? चलो फिर कारणों को पूरा कर ही देते हैं। अब हम एक गुट ने आरोप लगा दिया, समझे? चार आरोप लगाए, किसने? अमेरिका ने। अमेरिका वाले गुट ने, उदारवादी गुट ने किस पर चार आरोप लगाए? किस पे? कि भाई इसके कारण हुआ ये मामला। क्या क्या चार आरोप लगाए, अभी बता सकते हैं आप? क्या क्या चार आरोप लगाए? पहला आरोप क्या लगाया? किसने याल्टा सम्मेलन का क्या किया? उल्लंघन किया। ठीक, दूसरा आरोप क्या लगाया? दूसरा आरोप उसने ये लगाया कि भैया इसने ईरान से अपनी सेना नहीं हटाई। सोवियत संघ नहीं तो नहीं हटाई बेटा, आप समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। सोवियत संघ ने नहीं हटाया, अमेरिका वालों ने कहा, उन्होंने तो हटा दी थी, ब्रिटेन और अमेरिका ने। ब्रिटेन और अमेरिका ने हटा दी, तो उसने नहीं हटाई, इसलिए एक आरोप ये लगाया कि ये भी इसने गड़बड़ किया साहब। और तीसरा ये आरोप था कि बर्लिन की इन्होंने क्या कर दी? नाकेबंदी कर दी, नहीं जैसे बर्लिन के बारे में अभी बताया मैंने। और चौथा उसने कहा कि अमेरिका के विरोध में क्या कर रहा था? दुष्प्रचार उसका कर रहा था, अमेरिकी विरोधी प्रचार। ये चार बातें कौन कह रहा है? ये आरोप लगा रहा है कौन? अमेरिका वाला गुट, या कह सकते हो उदारवादी जो गुट है, वो लगा रहा है सोवियत संघ पे कि इसने ये काम किए, इस कारण से क्या हुआ? शीत युद्ध की क्या बनी है स्थिति बनी है। अब आते हैं जरा कि दूसरा वाला गुट क्या करते हैं, उसके पास चलते हैं, वो क्या कह रहा है। अब गुट, दूसरा गुट कौन है? दूसरा गुट कौन है? बताओ। नहीं नहीं, केंद्र और वो तो विश्व युद्ध में खत्म हो गया मामला। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय राष्ट्र ना, वो तो अभी तो, अभी 1945 की बात चल रही है हम शीत युद्ध पे, और यहाँ केवल दो ही गुट हैं, एक है उदारवादी गुट और दूसरा है साम्यवादी। उदारवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है। अभी तक किसने आरोप लगाए? अभी तक उदारवादी गुट ने आरोप लगाए किस पे? साम्यवादी गुट पे, यानी सोवियत संघ पे। अब सोवियत संघ चुप रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अब वो भी बोलेगा कि नहीं साहब, मैंने नहीं, इसने किया गड़बड़, है ना? तो अब सोवियत संघ
वाले गुट की तरफ चलते हैं, साम्यवादी गुट की तरफ चलते हैं कि वो कहता है कि नहीं, असल में जो युद्ध का कारण बना, शीत युद्ध का जो कारण बना है, वो मैं नहीं बल्कि कौन है, उदारवादी गुट है, यानी अमेरिका है। तो उसको जो अमेरिका है उसको तो कहा, अमेरिका वाले जो आरोप है उसको तो हम कहते हैं कट्टरपंथी मत। यहाँ जो हम कहेंगे वो है संशोधनवादी मत, और इस मत के अनुसार जो है शीत युद्ध के लिए जो है सोवियत संघ ने अमेरिका को दोषी ठहराया। इस मत के अनुसार, संशोधनवादी मत के अनुसार, सोवियत संघ अब क्या कर रहा है, किसको दोषी ठहरा रहा है, अमेरिका को, और उसके सहयोगियों को क्या कर रहा है, द्वितीय विश्व के, सॉरी क्या नाम है, शीत युद्ध के लिए क्या कर रहा है, दोषी ठहरा रहा है। तो अमेरिका ने कम्युनिस्टों को, अब अमेरिका क्या कहता था, जो कम्युनिस्ट थे, जैसे हिंदी में साम्यवादी कहते हैं तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। तो अमेरिका ने साम्यवादियों को सबसे बड़ा गुंडा कहा। क्या कहा, ये सबसे बड़े गुंडे हैं। तो सोवियत संघ ने भी अमेरिका को क्या कहा, डकैतों का घर कहा। अब लड़ाई चल रही है, जैसे मैंने तुम्हें गाली दी थी, तुमने मुझे दे दी बस। मैंने कहा तुम बड़े गुंडे हो, उन्होंने कहा तुम तो डकैतों का घर हो, तुम सारे सारे डकैत वहीं रहते हैं। इस तरह की बात चल रही है। तो ये आते हैं कई बार कि अमेरिका ने उसके लिए क्या कहा और उसने उसके लिए क्या कहा। तो सोवियत संघ ने उसको कम्युनिस्टों को जब अमेरिका ने सबसे बड़े गुंडे कहा, तो उन्होंने कहा तुम तो क्या है, डकैतों का घर हो। उन्होंने क्या आरोप लगाया, अब सोवियत संघ क्या आरोप लगा रहा है, किस पे, अमेरिका पे। अमेरिका की जो है ये आजाद युद्ध, ये शीत युद्ध का कारण ये है, ये ना अगर ऐसा ना करता तो शीत युद्ध ना होता, ये ऐसा माहौल ना बनता। तो वो क्या कारण देता है, उस पर आइए। तो पहले वो कहता है कि समाजवादी व्यवस्था का विरोध करना, पहला जो टॉपिक है, वो कहता है कि अमेरिका के द्वारा जो है 1917 में, आप जानते हैं कि सोवियत संघ की जो स्थापना हुई थी, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी रूस में, 1917 की जो साम्यवादी क्रांति हुई थी, वहां पर कक्षा 9 में या 10 में कहीं पढ़ा होगा आपने इसको, रूस की क्रांति। 1917 में क्या हुई थी, रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति थी, और वहां पर समाजवाद की स्थापना हुई थी। तो समाजवादी क्या है, समाजवादी या साम्यवादी क्या है, तो समाजवादी से मतलब है, समाजवादी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो ये कहते हैं कि जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन का मतलब क्या समझते हैं, जो उद्योग है, जमीन है, वगैरह वगैरह है, इन पर किसका नियंत्रण, समाजवादियों का मानना है कि इस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, इस पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ उदारवादी है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, जो उत्पादन के साधन है उस पर क्या नहीं होना चाहिए, सरकार का ज्यादा नियंत्रण नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। अगर मैं अगर 10 उद्योग खोल सकता हूँ तो मुझे खोलने दो, रोको मत मुझे। या कोई अगर कुछ करना चाहता है तो उसको करने दो, उसको रोको मत। जबकि वो कहता है समाजवाद में ये नहीं है, वो कहता है नहीं साहब, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिससे कि एक सभी को क्या हो सके, बराबर का फायदा हो। तो जैसे ही रूस में क्या होता है, समाजवाद की स्थापना होती है, साम्यवाद की स्थापना होती है, जो उदारवादी गुट थे उनको लगा कि ये तो हमारे विरोधी हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। असल में सीधे एक विचारधारा का ही युद्ध है, विचारधाराएं लड़ रही हैं आपस में। तो उधर से उसने यह आरोप लगाया, समाजवादी यानी कह सकते हैं सोवियत संघ ने इन राष्ट्रों पर यह आरोप लगाया, उदारवादी राष्ट्रों पर, कि जिस समय से समाजवाद की स्थापना हुई उसी समय से जो है इन्होंने समाजवाद को निपटाने के लिए, समाजवाद को समाप्त करने के लिए क्या किया, पूरा प्रयास किया। वो चाहते ही नहीं थे असल में, कौन, अमेरिका या अमेरिका के सहयोगी जो राष्ट्र थे, उदारवादी राष्ट्र थे, वो चाहते ही नहीं थे कि रूस में या दुनिया में क्या हो सके, समाजवाद का विस्तार क्या हो, विस्तार हो। असल में वो उसको क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार से भरसक प्रयास किया पूंजीवादी देशों ने 1918-19 में जो है सोवियत संघ की घेरेबंदी की। उनका ये कहना है कि सोवियत संघ का ये आरोप था अमेरिका पर कि भाई इन्होंने हमारी तो घेरेबंदी करी, हमें समाप्त करने के लिए हमारा जो है हमें घेरेबंदी की, लेकिन वो तो लेनिन था। और जब 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति होती है तो लेनिन वहां शासक बनता है। तो लेनिन ने बड़ी कूटनीति से अपना काम किया, के कारण जो घेरेबंदी उनकी नाकाम रही, और 1933 तक अमेरिका ने जो है सोवियत रूस को कूटनीतिक मान्यता नहीं दी, और 1933 तक तो मान्यता ही नहीं देते थे कि सोवियत संघ भी कोई देश है। और 1939 में पूंजीवादी शक्ति में जैसे ब्रिटेन, फ्रांस ने उसे राष्ट्र संघ से क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। तो उनका कहने का मतलब था कि हमारे साथ हमेशा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जो ये पूंजीवादी राष्ट्र हैं, जो ये उदारवादी राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों ने हमारे साथ हमेशा भेदभाव किया, और इन्होंने हमें मजबूर किया। वो चाहते ही नहीं थे असल में कि दुनिया में क्या हो, समाजवादी या साम्यवाद का क्या हो, विस्तार हो।
और उसके लिए वो कारण भी दे रहे हैं कि कारण क्या दे रहे हैं कि भाई हमारी घेरेबंदी करना, हमें राष्ट्र संघ से बाहर करना, इस कारण से जो है इन्होंने माहौल खराब किया। इसलिए क्या होता है, शीत युद्ध होता ही है, इस प्रकार का माहौल बनता है। दूसरा वो क्या आरोप लगाता है उदारवादियों पर। दूसरा वो कहता है पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तारवाद का विरोध। अब मैप है नहीं अभी मेरे पास, मुझे था भी नहीं कि इतने लोग जुड़ेंगे, मुझे लगा कि जुड़ते भी नहीं जुड़ते, इसलिए मैं पूरी व्यवस्था करके रखता, फिर मुझे लगा शायद जुड़ते नहीं जुड़ते कई चीजें। पर कल से जो लेक्चर होगा उसमें सारी चीजें रहेंगी, ताकि मैप में भी दिखाऊं कि कहाँ कहाँ क्या बात हो रही है। तो पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तारवाद का विरोध, तो स्टालिन के मतानुसार जो है याल्टा सम्मेलन में औपचारिक रूप से यह तय किया गया। अभी याल्टा सम्मेलन जो कहा था, अभी याद होगा, तो उस याल्टा सम्मेलन की ही बात हो रही है कि वो कहता है, स्टालिन जो रूस का राष्ट्रपति है, वो कहता है कि याल्टा सम्मेलन में जो है औपचारिक रूप से यह तय हुआ था कि सोवियत संघ के अपने पड़ोसियों के साथ जो है अच्छे क्या रखेगा, संबंध बनाए तथा वहां जो है मैत्री तथा शांति पूर्ण शासन क्या करे, स्थापित करे। इसलिए उसने पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, आपका बुल्गारिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, में स्टालिन ने जो है जन लोकतंत्रों की क्या की थी, स्थापना की, और जिनकी आलोचना करना। अब ये याल्टा सम्मेलन में तय हुआ था कि भाई ये, और हमने वही किया जो याल्टा सम्मेलन में तय हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने इन क्षेत्रों में सोवियत संघ का ये कहना था, सोवियत संघ के राष्ट्रपति के कहना, जैसे हमने यहाँ पर ये काम किया तो हमारा उन्होंने विरोध करना, अमेरिकियों ने, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। और जो आलोचना करना गलत था, क्योंकि याल्टा सम्मेलन में पहले ये तय हुआ था कि भैया अपने पड़ोसी देशों में वो क्या करेगा, लोकतंत्र की क्या करेगा, सोवियत संघ की स्थापना करेगा। तो इस तरह से वो कह रहा है कि सोवियत संघ को ने यह भी जो है यह भी दावा किया कि रूस की तुर्की, यूनान और ईरान में पैर जमाने की नियत बता करके अमेरिका गलत तरीके से जो है दुनिया के सामने क्या कर रहा है, सोवियत संघ को बदनाम करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि जबरदस्ती अमेरिका दुनिया पे करेगी, नहीं साहब ये तो पूरे यूरोप में और पूरे ईरान में और इन जगहों पर कब्जा करना चाह रहा है, जबकि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। और इस कारण से इन्होंने माहौल खराब किया, इसलिए हम क्या जो है क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध बोलना है, क्या नाम है, शीत युद्ध का क्या बनता है, माहौल बनता है। और तीसरा वो कहता है सोवियत विरोधी प्रचार। तो अमेरिका के विदेश सचिव एक थे डीन एसन, उन्होंने 10 फरवरी 1947 को जो है सीनेट की एक अणुशक्ति समिति के सम्मुख एक बयान दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि सोवियत संघ की विदेश नीति आक्रामक और विस्तारवादी है। वो कह रहे हैं कि जो सोवियत संघ है वो आक्रामक है, यानी लड़ाकू है, और अपना विस्तार करना चाहता है, यानी दुनिया पर क्या करना चाहता है, अपना कब्जा करना चाहता है। अमेरिका उन लोगों को बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब हमें इस तरह से तो जो बर्दाश्त नहीं करेगा, जो है रूस के साथ संबंध सुधारने की बात करेंगे। अमेरिका का विदेश मंत्री कह रहा है कि भैया हम रूस के साथ, जो हमें ये कहेगा कि रूस के साथ सही संबंध बनाओ, सोवियत संघ के साथ सही संबंध, हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 1946 के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच जो है दरार और ज्यादा होने लग गई, और अंततः 5 अक्टूबर 1947 को 18 देशों के कम्युनिस्ट प्रतिनिधि मंडल ने जो है मॉस्को में एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में उन्होंने जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ, और जिसमें ये कहा गया कि दो विरोधी राजनीतिक धाराएं अब क्या हो चुकी, उभर चुकी हैं। और यहीं से क्या मानी जाती है, शीत युद्ध की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। समझ में आई आपकी बात? समझ में आई जमुना? 15 क्या बोल रहा था मैं, अच्छा हाँ, 5 अक्टूबर 1947 को जो है 18 देशों में के जो कम्युनिस्ट प्रतिनिधि थे वो मिलते हैं, और मिल करके उन्होंने एक मॉस्को में एक सम्मेलन वो करते हैं, और उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि अब तो दुनिया में क्या हो चुकी है, दो विरोधी विचारधारा उभर चुकी है, और दो विरोधी विचारधारा उभर चुकी है, तो यहीं से माना गया कि अब दुनिया दो गुटों में बट गई है, अर्थात द्विध्रुवीयता विश्व का क्या हो चुका है, जन्म हो चुका है। और इस तरह से जो है द्विध्रुवीयता विश्व मतलब कि दो ध्रुव बन गए, एक ध्रुव का नेतृत्व कौन कर रहा है, सोवियत संघ कर रहा है, बाकी उनके साथ और कई लोग हैं। बस ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये शीत युद्ध के क्या माने जाते हैं, कारण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, शीत युद्ध के कारण माने जाते हैं। समझ में आया? अब आपके लिए कुछ काम है, वो है जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, और इसमें किन किन देशों ने भाग लिया, कर लोगे? हाँ, क्वेश्चन करने, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, और इसमें किन किन देशों ने ये किन गुटों के मध्य लड़ गया, और इन गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे। अभी बताया था ना मैंने, कर लोगे?
दूसरा है शीत युद्ध का क्या अर्थ है और ये कब प्रारंभ हुआ? शीत युद्ध का क्या अर्थ है और ये कब प्रारंभ हुआ? हो गया। और तीसरा है शीत युद्ध का नामकरण किसने किया? किसने शीत युद्ध को शीत युद्ध कहा था? कोल्ड वॉर किसने दिया था? अभी बताया था ना मैंने। किसने कहा था? बर्नार्ड बारूच। हाँ, उन्होंने कहा था। शीत युद्ध क्या है ये तो बता ही चुका ना आपको। और शीत युद्ध के कारण कारण क्या है अभी बताए थे ना, 7 कारण बताए मैंने। 4 आरोप अमेरिका ने लगाए रूस पर कि इसके कारण हुआ, और 3 आरोप किसने लगाए? सोवियत संघ ने लगाए अमेरिका वाले गुट पर कि भाई इसके कारण हुआ। तो वही चीज उसमें लिखनी है थोड़ा थोड़ा, ठीक है? कर लोगे? हाँ। और अगर अगर फिर भी ना समझ में आया हो कि बहुत जल्दी हो गया हो, तो अब ये जो मैंने अभी हमने बात करी ना, इसमें एक रिकॉर्डिंग वाला लिस्ट दिख रही होगी ना आपको कहीं पर ऊपर। तो जो हम अभी बात कर रहे हैं आपस में, वो वहां भी आप कभी भी सुन सकते हो उसको दोबारा ना। चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद। कल से और लोगों को भी जोड़ने को कहो, तो तब हम चलाएंगे इसको आगे हैं। आपको कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? चलो ठीक, थैंक यू।